उसके देखना वीडियो जो है। फिर उसके काला सच भी आया सामने। उसने जीआईपी लोग थे, कोई गरीब नहीं था, ठीक है? कोई गरीब ये तो डिज़र्व करती नहीं थी बिग बॉस में, सच बताऊँ, क्योंकि बिग बॉस रियलिटी शो है और उसे एहसान मानना चाहिए बिग बॉस का, जो उन्होंने इसको। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कई दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, जुकाम और सर्दी, बुखार। अभी बिग बॉस ख़त्म भी हो गया तो मन भी नहीं लग रहा। पहले हम बिग बॉस देखते थे, बहुत देखते थे बिग बॉस, और शादी से पहले से देखती आ रही हूँ मैं। और यूँ मान लो मेरा बिग बॉस बहुत फेवरेट है। बीच के कुछ सीज़न मैंने नहीं देखे क्योंकि घर में इतना काम होता था ससुराल में, तो टीवी तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल भी हाथ में नहीं आता था कि किसी से तो बात कर लूँ। अभी जो बिग बॉस हुआ है और 19, और उसमें तानिया मित्तल बहुत ज़्यादा उसमें वायरल हुई है। उस लड़की को मैं जब कुंभ लगा था तब से मैं उसको जानती हूँ, तानिया मित्तल को। मतलब ऐसे पर्सनल नहीं, ऐसे ही जैसे और लोग जानते हैं उसके वायरल। तो उसके साथ वहाँ पे प्रयागराज में कंट्रोवर्सी हुई। क्या कंट्रोवर्सी हुई? मैं उसको शुरू से तभी से जानती हूँ, मैं कुंभ के मेले से ही मैं उसको जानती हूँ। और वहाँ पर जो हादसा हुआ था मौनी अमावस को, जो अमावस थी, तब वहाँ पे कुंभ में हादसा हुआ था जिसमें बहुत से लोग घायल हुए और बहुत से लोग मिस हुए और ख़त्म भी हुए, ठीक है? तो वहाँ पर ये मैडम तानिया मित्तल जो है, तो इन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया जब ये हादसा होने के बाद में आई ये सामने, और चैनलों को दिया इंटरव्यू और अपने भी सोशल मीडिया पे डाला। मैंने बहुत से लोगों की जान बचाई और मेरी ज़िम्मेदारी कौन लेता अगर मुझे कुछ हो जाता, है ना? और मैंने छोटे-छोटे बच्चों की, हज़ारों की, सैकड़ों की मैंने मदद की। ये उसके देखना वीडियो जो है। फिर उसके काला सच भी आया सामने। उसने जितने भी लोग वहाँ उस शॉप पे बचाए थे, जो भी बचे थे, जिन्होंने उस दुकान में शरण ली थी, वो सब वीआईपी लोग थे, कोई गरीब नहीं था, ठीक है? कोई गरीब नहीं था, सब वीआईपी लोग थे। जो तानिया मित्तल के साथ कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि ये तो डिज़र्व करती नहीं थी बिग बॉस में, सच बताऊँ, क्योंकि बिग बॉस रियलिटी शो है और उसे एहसान मानना चाहिए बिग बॉस का, जो उन्होंने इसको लिया, है ना? और वहाँ पर इसने खूब अच्छी-अच्छी, खूब लंबी-लंबी, खूब जो फेंकनी थी, वो सारी इसने खूब फेंकी। और बाहर निकलने के बाद में इसने सबको ठेंगा दिखा दिया। वहाँ अंदर तो बड़ा बन रही थी और बाहर आकर तो ऐसे ही होते हैं निजी ज़िंदगी में, ऐसे ही लोग होते हैं मतलबी। समझ में आई? मतलबी। ऐसे ही होती हैं फेंकू। तो मैं अभी कह रही हूँ मुझे भी बुलाओ ना बिग बॉस में, बहुत है मेरे पास। मुझ पे झूठी कहानियाँ नहीं हैं, मुझ पे सारी सच्चाई है, और सारी सच्ची-सच्ची इतनी भरी पड़ी हैं, इतनी भरी पड़ी हैं कि तानिया मित्तल ने तो इतनी टीआरपी दी, हम उससे भी ज़्यादा देंगे। मुझे नहीं अच्छी लगती है तानिया मित्तल, सच बताऊँ, मुझे नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मुझे निजी ज़िंदगी में ऐसे लोग कतई पसंद नहीं है। अपनी में मैं उनसे दूर हट जाती हूँ, अलग हट जाती हूँ। ऐसे लोगों के साथ मैं बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती हूँ, तानिया मित्तल जैसे लोगों के साथ, जो अपने पैसों का दिखावा करते हैं। मेरा वह रीज़न ये है बताने का आपको, जो तानिया मित्तल की तरह अपना पैसे का अहम घमंड और दिखावा करते हैं ना, ऐसे लोगों से मैं औरों को भी यही राय दूँगी कि वो 10 हाथ दूर रहें। ऐसे लोग कभी किसी के सगे नहीं होते हैं, कभी भी। ये कभी भी आपको कहीं पे भी धोखा दे सकते हैं और कहीं पे भी आपको नीचा दिखा सकते हैं। हालाँकि ऐसे लोगों की सबको पता रहती है और उनकी एक इमेज बन जाती है कि ये लोग ऐसे लोग हँसी बनाते हैं। अब देख रहे हो ना आप, ये तानिया मित्तल की कितनी हँसी बन रही है, कितनी ट्रोल की जा रही है वो, है ना? की जा रही है ना? हमारे भी एक हद है यहीं मोहल्ले में, बड़ा बनते हैं पैसे वाले बहुत ज़्यादा, इतना ओवर बोलते हैं। पूरा खानदान के जाने कितना पैसे वाला है, और पीठ पीछे पता है सब उनकी हँसी बनाते हैं, सब ऐसे पहनते हैं, नचनिया वाले कपड़े पहनते हैं, और ये सोचते हैं अपने दिमाग में कि हम जाने कितने ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, है ना? होता है। ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड अलग ही होते हैं, उनका एक ब्रांड होता है ना? नचनियन जैसे कपड़े नचनियन जैसे ही होते हैं। बस ख़ैर अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी थिंकिंग है, कौन कैसा पहन रहा है। हम जैसा हम पे है, हम वैसा पहन रहे हैं जो हमें पसंद आता है, ठीक है? पर हम ये चीज़ नहीं करते हैं या हम जताएँ दिखाएँ कि अरे तानिया मित्तल जैसी कुछ लेडीज़ मेरे आस-पास हैं, उसमें से एक तो बिल्कुल सेम तानिया मित्तल है। जब भी मैं तानिया मित्तल को देखती हूँ, मुझे उस लेडीज़ की याद आ जाती है, और सच बताऊँ मुझे इसी वज़ह से तानिया मित्तल बहुत बेकार लगती है। मुझे इतनी खराब लगती है क्योंकि हमारे आस-पास जो हम देखते हैं सो
टीवी पे, सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हम देखते हैं जो पॉपुलर होते हैं, वायरल होते हैं, तो वे वायरल कैसे होते हैं? हम ही लोगों में से वायरल होते हैं। अभी मैं वायरल हो जाऊँ, रातों रात मैं वायरल हो जाऊँ, ठीक है? तो हम ही जैसे लोगों में से ही वायरल होते हैं। ये लोग कोई ऊपर से उतर के नहीं आते हैं, कोई इनका अलग से कोई पैक नहीं होता है कि भाई ये वायरल हो गए और अलग से ये पैदा होते हैं। ठीक वैसे ही पैदा होते हैं जैसे हम पैदा हुए हैं, है ना? तो हमारे आस-पास ऐसे लोग होते हैं ना, तो इसी वजह से हमें इन लोगों से चिढ़ होती है ताने मतलब, क्योंकि ऐसे ही लोग हमारे आस-पास होते हैं। वैसे मेरी कोई खुन्नस नहीं है इस लेडीज़ से, बस ये जो दिखावा झूठ बोलती है ना, ऐसे ही एक दिखावा झूठ कि मेरे पास, मैं तो ख़ैर उससे कट गई, मैं नहीं रहती ऐसे लोगों के साथ बदतमीज़, और ना मुझे ऐसे बदतमीज़ लोग पसंद। तो मेरा इस बात से कितने लोग सहमत हैं, प्लीज़ ज़रूर बताना। अब ऐसे तो हम भी कह सकते हैं, हमारे मायके में हम कभी भूखा तो बहुत दूर की बात है, हमने जब से आँखें खोली हमने खूब अच्छा-अच्छा खाया, हमने इतना अच्छा-अच्छा पहना जो हमें ससुराल में नहीं मिला यहाँ। और अब तो ख़ैर नहीं, अब तो ख़ैर पहन रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि जब मैं ससुराल में अपनी सास-ससुर के साथ में रहती थी, तब मान लो हम मायके में अपने डेली यूज़ में खूब सोने की अंगूठियाँ पहन कर रहते थे। और अभी इस टाइम में क्यों नहीं पहन रही बताऊँ? अभी ऐसे दिखा रही मैं, इस टाइम यूँ है कि मेरी ये जो उँगलियाँ हैं ना, सूज जाती हैं ये सूज, अगर 10 मिनट के लिए मैंने, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे वो पीतल की हो, कोई सी भी अगर मैं रिंग पहन लेती हूँ, तो ये मेरी ये सूज जाती हैं, लाल पड़ जाती हैं, तो मैं नहीं पहन पाती। तो कहते हैं ना कि वक़्त के एक वो होती है ना, जब दाँत है तो चना है तो दाँत नहीं। मायके में हम खूब गोल्ड पहनते रहते रहा करते थे, चेन भी पहनते, खूब कानों में रिंग पहनते थे गोल्ड की। और इतना था खूब, रिंग वगैरह ऐसे पहन के कहीं पे भी जाती तो बिना रिंग के जाते ही नहीं थी, चेन वगैरह के। और ससुराल में आकर कुछ भी नहीं था, सोना तो बहुत दूर की बात है, पीतल भी नहीं था, ठीक है? पीतल भी नहीं था। और जब शादी करके लेके आए तो ऐसी बातें बनाई कि अरे! हमारी करोड़ों की जायदाद दिखा दी, लखपति करोड़पति बन के आए और यहाँ पर आकर देखा तो कुछ नहीं होता है, ऐसे फ्रॉडगिरी होती है ना? तो यहाँ पे तो सोना तो बहुत दूर की बात है, लिल्ली पीतल चांदी कुछ भी नहीं। और अब थोड़ा बहुत कुछ है तो हमारा शरीर हमारा जवाब दे गया, जो हम नहीं पहन सकते। मैं कानों में नहीं पहन सकती हूँ, कानों में दिक्कत होती है, यानी कि मैं ज़्यादा देर अपने शरीर पर ज्वेलरी अब नहीं पहन सकती हूँ, दिक्कत होती है, दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ सूज जाती हैं, गले में घबराहट सी होती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी है, शायद हमारे साथ वही चीज़ कर देता है, कि वही बना देता है, जब क्या कहें, ऐसा होता है कि जब हमारा समय था पहनने का, तब हमको नहीं मिली थी पहनने को चीज़ें, है ना? कुछ भी नहीं था, और कुछ पहन भी लेते, जैसे मायके से मिली हुई या पति की लाई हुई तो कलेश होती, है ना? और अब है तो हमारा शरीर काम नहीं करता है, पहनने की इच्छा नहीं करती है, मन नहीं करता है, एलर्जी हो जाती है, क्या कहें?